अभी कार मैं हूं आपके साथ परिधि जोशी और वक्त हो गया है न्यूज स्पेशल का। बिहार के नालंदा जिला स्थित राजगीर में एशिया कप महिला हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। 11 नवंबर से शुरू होने वाले इस टूर्नामेंट में भारत के अलावा चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, मलेशिया और थाईलैंड की टीम खेलेगी। और बिहार में हॉकी के इस नए युग की शुरुआत के लिए हॉकी का नया एस्ट्रोवर्फ स्टेडियम भी बनाया गया है और राजगीर में तमाम तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है। राजगीर में होने वाले अंतर्राष्ट्रीय स्तर के इस महामुकाबले को लेकर हर ओर उत्साह का माहौल है। बिहार के नालंदा जिले का राजगीर इतिहास रचने को तैयार है। राजगीर में एशिया कप महिला हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन होना है और इसे लेकर उत्साह का माहौल है। शहर को भी इस खास मौके के लिए सजाया गया है। जगह जगह होर्डिंग और वॉल पेंटिंग से बिहार और खासकर राजगीर, नालंदा की संस्कृति और विरासत को चित्रित किया गया है। मकसद है यहाँ आने वाले देसी और विदेशी मेहमानों को यहाँ की विरासत और संस्कृति से रूबरू कराना। एशिया कप हॉकी महिला टूर्नामेंट राजगीर में और इसको लेकर शहर की साज सज्जा जो है वो की जा रही है। रंग रोगन के जरिए यहाँ पे चाहे वो जल मीनार हो या फिर सार्वजनिक जगह, तमाम जगहों को सुंदर तरीके से चित्रित किया गया है। जो यहाँ की लोक संस्कृति है, जो विश्व प्रसिद्ध नालंदा के खंडहर है या फिर भगवान बुद्ध से जुड़ी हुई जो किंवदंतियाँ हैं, उन चित्रों को यहाँ पे तमाम जगहों पे उकेरा गया है और इस तरीके से तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अगर बात करें तो चूँकि 5 जो देश हैं एशियाई, वो महत्वपूर्ण वो उनके खिलाड़ी यहाँ पे भाग ले रहे हैं और भारत समेत 6 देशों की इसमें सहभागिता प्रतिभागी हैं। और इसको लेकर जो देश विदेश से लोग इस टूर्नामेंट को लेकर यहाँ पे आएंगे या फिर अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी यहाँ पे पहुँचेंगे तो उन्हें एक उसी खूबसूरत तस्वीर से रूबरू कराया जाए और साथ ही साथ यहाँ की जो कला संस्कृति है, साथ ही साथ धार्मिक महत्व की जो बातें हैं, उन्हें यहाँ पे दिखाने की कोशिश जो है रंग रोगन के ज़रिए वो की गई है। और इसी कड़ी में तमाम शहर को सजाया जा रहा है और जगह जगह पे दीवालों पे, सार्वजनिक जगहों पे इस पेंटिंग के ज़रिए यहाँ की खूबसूरती और यहाँ की जो खासियत है उसे दिखाने की कोशिश की गई है। राजगीर में सजने वाले हॉकी के इस महाकुंभ का उत्साह उस वक्त और बढ़ गया जब ट्रॉफी गौरव यात्रा राजगीर पहुंची। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक रविंद्रन शंकरन, नालंदा के जिलाधिकारी शशांक शुभंकर और पुलिस अधीक्षक भारत सोनी ने एशियन महिला हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी के गौरव यात्रा की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर किया। लेकिन इससे पहले बड़े ही उत्साह के साथ नालंदा खंडहर में इस ट्रॉफी का स्वागत किया गया। एशिया कप महिला हॉकी चैंपियनशिप और इसको लेकर जो ट्रॉफी है वो पहुंची है और गौरव यात्रा जो ट्रॉफी का है वो नालंदा पहुंचा है और सभी तमाम जो बिहार के जिले हैं, इसके अलावा महत्वपूर्ण राज्य है, वहां से इस ट्रॉफी गौरव यात्रा का अब अंतिम पड़ाव और राजगीर में आयोजन होना है 11 से 20 नवंबर को। और इस एशिया कप महिला हॉकी चैंपियनशिप को लेकर काफ़ी उत्साह है और जोरदार स्वागत यहाँ पे राजगीर में इस ट्रॉफी का। और साथ ही साथ तमाम जो खिलाड़ी हैं वो भी पहुँच रहे हैं। महिला हॉकी टीम इंडिया की वो यहाँ पे पहुँच रही हैं। प्रशासन की ओर से व्यापक तैयारी और खेल प्रेमियों में भी खासा उत्साह है और पहली बार बिहार में इस तरीके का आयोजन जो है वो हो रहा है। और जो नया टर्फ बना है हॉकी को लेकर, इसको लेकर भी खासा उत्साह है और तमाम सारे न सिर्फ हॉकी प्रेमी बल्कि तमाम जो खेल प्रेमी है वो इसको लेकर खासे उत्साहित हैं। और साथ ही साथ एक खेल संस्कृति का बिहार में इस टूर्नामेंट के ज़रिए विकास होगा, लोगों में रुझान जो है वो बढ़ पाएगा अपने राष्ट्रीय खेल को लेकर। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के तत्वाधान में राजगीर के खेल परिसर में एशियन महिला हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन 11 नवंबर से 20 नवंबर 2024 तक आयोजित किया जा रहा है।
इस प्रतियोगिता में कुल 6 देशों की टीम हिस्सा ले रही हैं। भारत, चीन, मलेशिया, जापान, दक्षिण कोरिया और थाईलैंड की टीम हॉकी के इस महाकुंभ में एक दूसरे से भिड़ेंगी। टूर्नामेंट में पहला मुकाबला 11 नवंबर को दोपहर 3 बजे जापान और कोरिया के बीच होगा, जबकि भारतीय टीम का पहला मुकाबला 11 नवंबर को शाम 7:30 बजे मलेशिया के साथ होगा। वहीं 19 नवंबर को सेमीफाइनल और 20 नवंबर को फाइनल का मुकाबला खेला जाएगा। टूर्नामेंट के मैच की ज्यादा जानकारी के लिए हॉकी राजगीर 2024 ऐप का लॉन्चिंग भी किया गया है। दर्शकों के लिए टिकट की व्यवस्था जिमी ऐप के माध्यम से की गई है, जिसमें पहले आओ पहले पाओ के आधार पर ऑनलाइन गेट पास मिलेगा। वहीं एक व्यक्ति अधिकतम 2 पास बुक कर सकता है। ऑनलाइन प्रवेश पास पूरी तरह निःशुल्क रखा गया है। एशिया कप महिला हॉकी टूर्नामेंट और इसको लेकर राजगीर में तमाम खेल प्रेमी के बीच खासा उत्साह है, बल्कि पूरे बिहार में भी इसको लेकर खासा उत्साह है। हमारे साथ नालंदा के जिलाधिकारी शशांक शुभंकर हैं। आज एक ऐप भी जारी किया गया है, तो किस तरीके से खास है ये ऐप? हॉकी राजगीर ऐप जारी किया गया है। इसमें मैच और टूर्नामेंट से रिलेटेड सभी जानकारी होगी। फ्री टिकट बुकिंग भी इस पे कर सकते हैं और उसके साथ साथ राजगीर और नालंदा शहर और ज़िले में जहाँ जहाँ घूमने की जगह हैं उनकी भी बुकिंग कर सकते हैं। गाइड की फैसिलिटीज़ ऐप के माध्यम से ले सकते हैं और साथ साथ जो पार्किंग की व्यवस्था की गई है, शौचालय की व्यवस्था की गई है, मेडिकल इमरजेंसी में कहाँ कॉन्टैक्ट करना है, तो सारी जानकारी एक जगह ऐप के माध्यम से दी जा रही है ताकि लोगों को कहीं और इसकी आवश्यकता पड़े तो यहीं पर इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो थोड़ा हमारे दर्शकों को ऐप का नाम और इसकी खासियत और बताएं। हॉकी राजगीर ऐप का नाम है और इसमें सारी फैसिलिटी, एक इंटीग्रेटेड ऐप है, सारी जानकारी एक जगह उपलब्ध करा दी गई है। राजगीर में हॉकी के इस महाकुंभ के शानदार आयोजन के लिए विश्व स्तरीय स्टेडियम बनकर तैयार है। खिलाड़ियों के शानदार अनुभव के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एस्ट्रो टर्फ बिछाया गया है, जहां इस तरह के आयोजन के साथ स्थानीय प्रतिभावान खिलाड़ियों को प्रैक्टिस के लिए बेहतर मैदान और सुविधा साधन मुहैया हो सके और ये एस्ट्रो टर्फ पूरी तरह से चैंपियनशिप के लिए तैयार है। राजगीर खेल परिसर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सुविधा साधन मुहैया कराए गए हैं और जो आधारभूत संरचना है वो भी अपने आप में नायाब है, बेजोर है। और ये जो एस्ट्रो टर्फ बनाया गया है यहाँ पे एशिया कप महिला हॉकी टूर्नामेंट यहाँ पे और 11 से 20 तारीख तक 6 देश भारत समेत इसमें भाग ले रहे हैं और उसके लिए बहुत ही बेहतरीन सुविधा साधन यहाँ पे और बिहार का पहला ये हॉकी का एस्ट्रो टर्फ मैदान जो है वो बनाया गया है और इसको लेकर खासा उत्साह है। एशिया महिला हॉकी चैंपियनशिप में तमाम सारे जो सुविधा साधन हैं वो मुहैया कराए जा रहे हैं। साथ ही साथ पहले दिन ही 6 देश सभी यानी 3 मैच जो है एक मैच 6 टीम खेलेगी और उसमें भारत का भी मुकाबला जो है वो होना है। और इस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राजगीर जो है खेल के अगर तौर पे देखें या फिर ख़ास तौर पे अगर हॉकी की बात करें, हालांकि इस राजगीर खेल परिसर में तमाम जो दूसरे खेल हैं सुविधा साधन उसको लेकर भी बेहतरीन आधारभूत संरचना बनाई गई है जो अपने आप में नायाब है। और हॉकी को लेकर जो आयोजन हो रहा है इसको लेकर न सिर्फ खेल प्रशासन बल्कि तमाम महकमा जो है वो उत्साहित है। राज्य सरकार की ओर से एक बेहतर कोशिश और आपस में सामंजस्य करके इसका आयोजन किया जा रहा है। एशियन महिला हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी के सफल आयोजन के लिए जिला प्रशासन भी पूरी तरह सजग दिख रहा है। इसके लिए नियंत्रण कक्ष, साफ सफाई, आवासन, खानपान की व्यवस्था, परिवहन और यातायात की व्यवस्था के साथ ही विधि व्यवस्था को लेकर भी पूरी तैयारी है। यही नहीं, प्रचार प्रसार, पेयजल, शौचालय आदि की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की गई है और उम्मीद ये जताई जा रही है कि इस आयोजन से बिहार में खेल संस्कृति का विकास होगा। हमारे साथ बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक रविंद्र शंकरन है और इनकी काफ़ी महती भूमिका रही है। किस तरीके से देख रहे हैं अब मूर्त रूप लेने जा रहा है आयोजन? ये भूमिका सिर्फ मात्र मेरा नहीं है, पूरा बिहार सरकार का हर विभाग का है और माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ये आयोजन किया जा रहा है और हम लोग पूरी तैयारी है। जैसे
अकोमोडेशन टीम को स्वागत करने से लेके उनका ठहराने, उनका खाना, उनका आने जाने का सुरक्षा सब व्यवस्था किया हुआ। और स्पेक्टेटर्स जो मैच देखने वाले को उनको भी एंटरटेन करने के लिए एंटरटेनमेंट भी है, आतिशबाजी है और क्या बोलेंगे, टिकट बुक करने के लिए टिकट जीनी ऐप भी हम लोगों ने लॉन्च किया है। उसके माध्यम से आपको टिकट नहीं है, फ्री पास आप रजिस्टर कर सकते हैं। और मीडिया को भी अलग लाउंज हम लोग तैयार किए हैं, तो वहीं पर उनको सारा व्यवस्था इंटरनेट फैसिलिटी के साथ, ताकि आप लोग लाइव मैचेस के दरमियान आप लोग मैसेज भेज सकते हैं, ब्रेकिंग न्यूज़ कर सकते हैं। तो सारा व्यवस्था हम लोग किए हुए हैं। बिहार में किसी भी खेल को लेकर इस तरह की सुविधा पहली बार देखने को मिल रही है। इस तरह की व्यवस्थाओं से खिलाड़ियों में जबरदस्त उत्साह है। खिलाड़ी बहुत खुश हैं और उनके लिए इस तरह की आधारभूत संरचना उपलब्ध होना किसी सपने के सच होने जैसा है। राजगीर में जो एकेडमी है, इसके अलावा यहाँ पे तमाम सारे सुविधा साधन मुहैया कराए गए हैं। यहाँ पे छात्र छात्राएं जो खिलाड़ी हैं उनको लेकर क्या कुछ सोचते हैं, कैसा लग रहा है यहाँ पे तैयारी को लेकर? बहुत अच्छा लगा। और हम लोग के यहाँ पे जो हम लोग के लिए क्या जा रहा है, वो हम लोग को बहुत प्राउड फील हो रहा है कि हम लोग के लिए क्या जा रहा है। और ये टर्फ ग्राउंड जो लग रहा है ये प्रैक्टिस का, और रहने के लिए सब कुछ यहीं पे सुविधा दी जा रही है बिहार सरकार, और बहुत अच्छा लग रहा है हम सबको। तो अब बढ़िया खेल हो पाएगा? हाँ सर, बहुत अच्छा खेल होगा, बहुत अच्छा लग रहा है। उम्मीद है कि हम लोग मेडल ला सकते हैं। और साथ ही साथ बिहार में अब बिहार के बच्चे भी जो है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल पाएंगे? जी सर, जरूर खेल पाएंगे। इतना खुशी हो रही है कि यहाँ बिहार में टर्फ लगा, लेकिन बहुत साल के बाद मिला है टर्फ। क्योंकि चाहते हैं कि अच्छा खेले हम इंटरनेशनल तक। यस सर, अच्छा खेले। तो पहले उम्मीद थी ऐसी? यस सर, नहीं थी, लेकिन अब उम्मीद थी, पूरा हो गई है सर। तो ये कुछ बच्चे हैं, इसके अलावा जानते हैं कुछ और यहाँ पे बच्चियाँ हैं, किस तरीके से उन्हें लग रहा है, कैसा लग रहा है यहाँ पे अब? ये बहुत ही प्राउड फील हो रहा है हम लोग को, बहुत अच्छा लग रहा है कि हम लोग को स्टेट टॉप पे खेलने का मिल रहा है। भविष्य में हम चाहते हैं कि इंडिया टीम में भी बिहार की बच्चियाँ प्रदर्शन करें और मेडल लाए। तो सुविधा साधन यहाँ पे सब बेहतर है? हाँ, बहुत अच्छा है। थोड़ा इधर आ जाना, कैसा लग रहा है यहाँ पे सुविधा साधन? बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा किया भी है। एकलव्य के लिए पहले ही सरकार ने बहुत अच्छी सुविधा दे रखी थी, खाने से लेकर के प्रैक्टिस तक के फैसिलिटीज़ बहुत अच्छे थे, कोचेस भी हमारे बहुत अच्छे थे। और राज्य स्तरीय एक एकलव्य है और यहाँ पे हम लोग अब यहाँ पे कर दिया गया है, यानी कि पहले अलग अलग जगह पे थे, लेकिन अब एक जगह होगा और एक टर्फ पे प्रैक्टिस होगा। मतलब मजबूती और भी स्ट्रांग हो जाएंगे। खेल के महाकुंभ को सफल बनाने में राज्य स्तर से लेकर स्थानीय स्तर के अधिकारी और तमाम प्रशासनिक अमला जुटा हुआ है। मुख्यमंत्री सचिवालय के सचिव सह भवन निर्माण विभाग के सचिव कुमार रवि खुद मैच के दरमियान की स्थिति का आकलन कर रहे हैं, साथ ही कई तरह के जरूरी दिशा निर्देश दे रहे हैं। हमारे साथ हैं मुख्यमंत्री सचिवालय के सचिव, साथ ही भवन निर्माण के कुमार रवि। और जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता यहाँ पे टूर्नामेंट हो रहे हैं और जो महिला हॉकी टूर्नामेंट है एशिया कप, इसको लेके क्या कुछ वस्तु स्थिति है, पूरा मुआयना किया, जायजा लिया, तो किस तरीके? देखिए, ये पहली बार बिहार में इस प्रकार का अंतर्राष्ट्रीय आयोजन हो रहा है, जिसमें एशियन महिला हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन 11 नवंबर से लेकर के 20 नवंबर के बीच होगा। इसके लिए यहाँ पर जो भवन निर्माण विभाग की तरफ से कार्य किए जाने हैं, उसके लिए हम लोग पूरी टीम आए हुए हैं और यहाँ पर सभी कार्य लगभग किए जा चुके हैं और जो निर्धारित समय है वहाँ पर उसके अनुसार कार्य किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात है कि रात्रि में मैच होगा और 6 टीमें जो राष्ट्रीय स्तर की हैं यहाँ पर आएंगी, 5 विदेश की टीमें हैं। तो एक बहुत ही अलग अनुभव होगा, रोमांचक अनुभव होगा। एक जो स्ट्रक्चर है इसका, और ख़ास तौर पे नालंदा का जो ऐतिहासिक और विश्व प्रसिद्ध जो धरोहर रहे हैं उसको लेकर, और एक अलग बिल्कुल नायाब एक स्ट्रक्चर है, और चूँकि आप भी उसमें इन्वॉल्व थे भवन निर्माण से, तो क्या कुछ इसको लेकर प्रदर्शित करने की कोशिश? देखिए, यहाँ पर पूरा 90 एकड़ का परिसर है, जिसमें कई सारी खेल विधाओं की सुविधा यहाँ पर विकसित की गई हैं और जो स्ट्रक्चर इसका बनाया गया है वह बहुत ही वास्तुकला के हिसाब से बहुत ही नया है।
लेकिन बहुत ही प्राचीन भी कहा जा सकता है इस आधार पे कि ये नालंदा यूनिवर्सिटी के जो अवशेष हैं उसके तर्ज पर इसको बनाया गया ताकि यहाँ पर जो इसकी ऐतिहासिकता है वह बरकरार रहे और साथ में जो आधुनिक खेल सुविधाएं हैं वहाँ पर उपलब्ध रहें। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की दूरदृष्टि और उनके संकल्प का परिणाम है कि बिहार में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम बनकर तैयार है और अब यहां एशियन महिला हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन हो रहा है। हॉकी के अलावा दूसरे खेल को लेकर भी राजगीर खेल परिसर में कई तरह की सुविधा और आधारभूत संरचना उपलब्ध कराई गई है। यही नहीं, यहां खेल अकादमी और खेल विश्वविद्यालय की भी स्थापना की गई है, जिससे बिहार के खिलाड़ी और खेल जगत को बढ़ावा दिया जा सके। साथ ही बिहार के खेल जगत में इस नए युग के शुरू होने के बाद राज्य सरकार की खेल नीति और खिलाड़ियों के प्रोत्साहन की योजना का रंग भी आने वाले दिनों में निखर कर सामने आएगा और इसको लेकर हर स्तर पर जमकर काम किया जा रहा है। वहीं मेडल लाओ नौकरी पाओ का स्कीम भी खेल को बढ़ावा देने के साथ साथ खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाने वाला एक सकारात्मक कदम साबित हो रहा है। बिहार में खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए राज्य खेल अकादमी की स्थापना की गई है। इसके अलावा यहाँ बिहार खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। कई स्तर पर राज्य सरकार खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिए योजना लाई है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है मेडल लाओ नौकरी पाओ और इस आधार पे खिलाड़ी यदि बेहतर प्रदर्शन करते हैं तो उन्हें सीधी नौकरी जो है वो दी जा रही है। इसके अलावा खेल सम्मान के जरिए खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इस तरह से राज्य में खेल का स्तर ऊंचा हो और खिलाड़ियों को प्रोत्साहन मिले, इसको लेकर बिहार सरकार प्रतिबद्ध है और बिहार में खेल और खिलाड़ियों के सर्वांगीण विकास के लिए कई सारे महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं और आधारभूत संरचना को लेकर भी बेहतर कार्य किया गया है, जिसका नज़ीर है नालंदा का ये राज्य खेल अकादमी और बिहार खेल विश्वविद्यालय और साथ ही साथ ये पूरा स्टेडियम और आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय सुविधा साधन से इसे युक्त किया गया है और खिलाड़ियों के आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिए भी कई महत्वपूर्ण नीति जो है वो लाई गई है। खेल छात्रवृत्ति नीति है और प्रेरणा सक्षम और उत्कृष्ट योजना के तहत जो सक्षम खिलाड़ी हैं उनको 3 लाख से 20 लाख तक रुपए की प्रतिवर्ष खेल छात्रवृत्ति का प्रावधान जो है वो किया गया है। तो इस तरीके से एक बेहतर कैरियर ऑप्शन और जो प्रतिभावान खिलाड़ी हैं उन्हें आगे एक बेहतर भविष्य दिखे और वो प्रोत्साहित हो और खेल के प्रति अपना ध्यान केंद्रित कर सके और सुविधा साधन राज्य सरकार मुहैया कराएगी, इसको लेकर राज्य सरकार प्रतिबद्ध है और इसमें मेडल लाओ नौकरी पाओ की योजना है ये भी बेहद कारगर साबित हो रही है। कैमरामैन जितेंद्र झा के साथ रजनीश, जी मीडिया, राजगीर, नालंदा। और चलिए न्यूज़ स्पेशल में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।